अपन स्टार्ट करने वाले हैं फिगर इट आउट। इस चैप्टर की हमने फिगर इट आउट हम कर रहे हैं, जितने भी फिगर इट आउट है वो अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। मतलब फिगर इट आउट मतलब क्वेश्चंस। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इनमें से कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे पता करेंगे? देखो, फर्स्ट मेथड होता है कि यूनिट डिजिट चेक करो। अगर यूनिट डिजिट 2378 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट पॉसिबल, राइट। तो अगर यूनिट डिजिट आपकी 2378 है तो वो नंबर आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होती है? जीरो, या तो इवन नंबर ऑफ टाइम जीरो होना चाहिए, या यूनिट डिजिट 1, 4, 5, 6 और 9 इनमें से होनी चाहिए, तो पॉसिबल है परफेक्ट स्क्वायर होगा। यहां पर जब मैंने देखा तो 2 हमारा यूनिट डिजिट आ रहा है, सर 2 तो हमारा पॉसिबल नहीं है परफेक्ट स्क्वायर में, इसका मतलब है कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहां पर देखो 2048, तो यहां पर 8 आ गया, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? नहीं, 8 भी पॉसिबल नहीं। क्या ये 7 है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? नहीं। और विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। 1089, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? तो इसकी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो ये चेक करना पड़ेगा। ये किसके थ्रू चेक करोगे? ये चेक करोगे आप। बाकी 9 पॉसिबल डिजिट यहां पर है, तो एक काम करते हैं 9 की अपन चेक कर लेते हैं। इसमें से पूछा था कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये तीनों के तीनों हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1089 का अपने को चेक करना होगा। 1089 का चेक करके कमेंट में आप ही बताना क्या ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। अगर नहीं है तो सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलो ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत, बड़े आगे जल्दी से, चलो आ जाओ। ये परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट, गिवन 125 का स्क्वायर इक्वल टू में 15,625, 15,625, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126। अब इसमें आपको बताना है इसमें से कौन सी 126 की वैल्यू होगी, यहां पे आपको बताना। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी अगर ऐसा हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको दे दिया 4 का स्क्वायर, छोटी वैल्यू से चलते हैं, 4 का स्क्वायर 16 है, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, ये आपसे अगर पूछ ले, तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि फिफ्थ वाला ऑड नंबर पता कर लो। फिफ्थ वाला ऑड नंबर कैसे पता करोगे? फिफ्थ वाला ऑड नंबर पता करोगे, फिफ्थ ऑड जो होगा वो होगा मेरे प्यारे बच्चे 5 को मल्टीप्लाई, मतलब मैंने आपको बताया था उसका नंबर 2n-1, तो 5 इंटू 2 करोगे 10 आएगा, 10 माइनस 1 9 आएगा। मतलब मेरे प्यारे बच्चे, अगर मेरे को 5 का स्क्वायर पता करना है तो 4 का स्क्वायर जो है उसमें आप क्या कर दो, ये 9 ऐड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 25। अगर होता है या नहीं होता? यस सर, यही होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर 125 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? 125 का स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है 15,625, बोलो हाँ कि नहीं। और मेरे को पता करना है 126 का स्क्वायर, तो मैं ये कह रहा हूं तुमसे कि मेरे प्यारे बच्चे, मैं अगर ये 126 ऑड जो है ये पता कर लू तो कैसा रहेगा? बिल्कुल सही है, करना कुछ नहीं है, इसका डबल कर दो 126 इंटू 2 और उसमें -1 कर दो, बस। 126 इंटू 2 कितना होगा? 252, 252 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 251। क्या बात समझ में आ गई? इस 251 को मेरे प्यारे बच्चे इसमें क्या करना होता है? ऐड करना होता है। अगर मैं 251 को ऐड कर दूंगा तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा, बस। और जो रिजल्ट आएगा वही 126 का स्क्वायर होगा। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। अब यहां पर देख लेते क्या, 15,625 में क्या 126 ऐड करोगे? नहीं, ये गलत है। 15,625 में क्या 26 का स्क्वायर ऐड करोगे? ऐसा भी नहीं होता, ये भी गलत है। 15,625 में 253 ऐड करोगे? नहीं भाई साहब, 251 ऐड करेंगे, ये भी गलत है। 15,251 ऐड करेंगे, यस ये सही है, ये गलत है। क्या बात समझ में आ गई? इस तरीके से आपको यहां पर क्या करना है, इसका क्वेश्चन का आंसर देखना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है, तो ये हमारा यहां पर होने वाला है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 का स्क्वायर? दिस इज द आंसर, ठीक है। चलो क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है सारे। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर बतानी है जिसका एरिया 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समझने की कोशिश करो, देखो ये अपने पास में एक स्क्वायर है जिसका एरिया इसने दे दिया कि ये जो एरिया होता है अंदर वाला पार्ट वो 441 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है भाई, मैं समझ गया बात। मेरे को बताना है इसकी साइड लेंथ, मतलब जो लेंथ है, जो साइड है उसकी लेंथ बतानी क्या होगी। तो सिंपल सी बात है,
ये एरिया गिवन है ना आपको 441 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया गिवन है, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं कि भाई एरिया ऑफ आपको क्या गिवन है स्क्वायर, जो चीज गिवन है वो लिख लो, वो कितनी गिवन है 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मैंने यहां पर लिख लिया सिंपल राइट। चलिए अब क्या करेंगे यहां पर, मुझे ये बताओ एरिया ऑफ स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो कभी भी अगर आप एरिया निकालोगे स्क्वायर का वो होता है साइड इंटू साइड, क्या होता है साइड इंटू साइड, कई बच्चे ए इंटू ए भी कहते हैं, मतलब ए स्क्वायर भी बोलते हैं, बात एक ही होती है, या साइड स्क्वायर बोल दो बात एक ही है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे तो साइड का स्क्वायर मतलब मेरे प्यारे बच्चे साइड स्क्वायर इक्वल टू में 441 हम यहां पर कह सकते हैं। अब क्या करेंगे यहां पर साइड निकालने के लिए इस स्क्वायर को उधर ट्रांसपोज करेंगे। अब इस स्क्वायर को उधर ट्रांसपोज करेंगे, कैसे कर सकते हैं भाई, तो जब भी स्क्वायर ट्रांसपोज होता है तो किसमें जाता है अंडर रूट में, तो ये अंडर रूट 441 हो जाएगा। स्क्वायर को जब भी ट्रांसपोज करोगे तो 441, जैसे मेरे प्यारे बच्चे प्लस को आप उधर ट्रांसपोज करते हो इक्वल के तो ये माइनस हो जाता है, माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन को ट्रांसपोज करते हो तो उधर जाके डिवाइड में चल जाती है वैल्यू, कोई डिवाइड में वैल्यू है तो ट्रांसपोज होके मल्टीप्लीकेशन में चल जाती है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे अगर कोई वैल्यू का स्क्वायर है और इसको ट्रांसपोज कर रहे हो तो वो क्या बन जाता है अंडर रूट बन जाता है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। तो यहां पर साइड की वैल्यू क्या हुई अंडर रूट 441, और स्क्वायर जब उधर जाके वैल्यू देता है तो दो वैल्यू देता है प्लस माइनस की, तो साइड जो आएगी वो तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव ही आएगी। तो 441 का हमें क्या निकालना होगा स्क्वायर रूट निकालना होगा। 441 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, इसको मैं यहां से हटा दूं, चल यहां से मैं यहां से हटा रहा हूं इसको, और 441 का स्क्वायर रूट हम यहां से निकाल लेते हैं। देखो 441 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे भाई, इस तरीके से, अगर याद है तो लिख लो, याद नहीं है तो कोई बात नहीं ऐसे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। पहली बात ये 3 से जा रहा है तो 3 1 जा 3, 3 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। अब ये 7 से जा रहा है, 7 2 जा 14, ये वैसे 3 से भी जा रहा है तो 3 से ही कर लेते हैं पहले, 3 6 जा 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अब ये 7 से जा रहा है, 7 7 जा 49, और फिर 7 से जा रहा है 1 टाइम्स, मतलब मेरे प्यारे बच्चे 441 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, राइट। तो 3 का पेयर बन चुका है, पेयर बन चुका है तो एक 3 हमारा निकल के आ जाएगा, 7 का पेयर बन चुका है तो एक 7 निकल के आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा 21। मतलब मेरे प्यारे बच्चे यहां पर 441 का आंसर जो आएगा वो 21 आएगा, 441 जो स्क्वायर रूट होता है 21। तो यहां पर अपने से पूछा था फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द साइड, द लेंथ ऑफ द साइड जो होगा, लेंथ ऑफ द साइड जो होगा विल बी 21 सेंटीमीटर। क्लियर है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन पे। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 4 9 एंड 10। देखो क्या बोला इसने, इसने बोला है फाइंड करना है आपको स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, मतलब आपको एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो कि डिविजिबल हो 4 से भी, 9 से भी और 10 से भी, मतलब 4 9 10 इन तीनों से डिविजिबल होने वाला नंबर कौन सा होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, एलसीएम होगा, स्मॉलेस्ट नंबर एलसीएम होगा। तो 4 9 10 का सबसे पहले हम क्या काम करेंगे एलसीएम निकालेंगे। क्लियर है, चलो भाई तो एलसीएम निकालते हैं 4 9 10 का, कैसे निकालेंगे, देखो यहां पे लिखा मैंने 4 9 10 और इस तरीके से मैंने निकालने की कोशिश की है एलसीएम। क्लियर है, कैसे करना है, 2 से जा रहा है तो 2 2 जा 4, 9 नहीं जाएगा, 9 एज इट इज, 2 5 जा 10, जो जा रहा है उसको कर लो। फिर देखो 2 से जा रहा है, 2 1 जा 2, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, एज इट इज लिखा। अब 3 से हमारी जाने वाली वैल्यू यहां पर अवेलेबल है, ये तो 1 ही रहेगा, ये 3 3 जा 9, ये 5 ही रहेगा। फिर 3 से जाएगा 1 टाइम्स, ये 5 ही रहेगा, और फिर ये 5 से जा रहा है 1 1 1। तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चे जो एलसीएम आ सकता है वो क्या आएगा 2 इंटू 2, इनको लिख लेते हैं अपन 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 5। क्या ये बात समझ में आ गई, तो हम यहां पर इनका एलसीएम निकाल सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 3 180, 180। क्या 180 आंसर होगा, नहीं। अगर क्वेश्चन ये पूछता फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, तो सही होता है ये वाला आंसर। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, मतलब हमें चाहिए स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर होना चाहिए,
तो मेरे प्यारे बच्चे ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर क्या होगा सर आंसर? देखो बनाओ भैया ग्रुप। देखो यहां पर इसका ग्रुप बन रहा है, पेयर बन रहा है, इसकी जोड़ी बन रही है, लेकिन इसकी जोड़ी भाई साहब नहीं बनी। तो इसकी जोड़ी आपको क्या करनी होगी? बनवानी पड़ेगी। बनवानी पड़ेगी मतलब यहां पे मल्टीप्लाइड बाय 5 करना होगा। अगर यहां मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दिया, इसका मतलब है अब करके बताओ भाई साहब अब क्या होगा नंबर, अब क्या होगा नंबर करके दिखाओ। तो देखो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, और 36 और 5 इंटू 5 25। तो 36 को 25 से मल्टीप्लाई कर लो बस, और कुछ भी नहीं करना है। क्या बात समझ में आ गई? तो 36 इंटू 25 कर लो, ये 25 6 जा, या चलो एक काम करो, देखो ऐसे मत करो, है ना, कैलकुलेटिव ज्यादा हो रहा है, ऐसे मत करो। आप क्या करो, आप क्या करो, मुझे एक बात बताओ, लेकिन अपने को वैल्यू नहीं पता। मुझे एक बात बताओ, जब हमने अभी किया था 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 3 जा 36, 36 इंटू 5 कितना किया था हमने? 180, 180। और फिर उसके बाद में मल्टीप्लाइड बाय हमने एक एक्स्ट्रा 5 यहाँ पे रखा है, तो 180 इंटू 5 कर लो 900। ये लो जी आंसर आ गया। या आप वैसे भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 900 यार। तो 900 एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा स्क्वायर नंबर है, एक स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जो कि डिविजिबल होता है 4 9 10 तीनों से। चेक कर लो बोले, राइट? ये हो जाएगा। इस तरीके से अपने को क्वेश्चन करने बेटा, अगर आएंगे क्वेश्चन तो आपको ऐसे डील करना है। नेक्स्ट है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 must be multiplied so that the product is a perfect square. Find the square root of the product. मैंने आपको बताया भी था कि मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। किस स्मॉलेस्ट नंबर से हम इसको क्या करें? इस नंबर को मल्टीप्लाइड करें कि जिससे कि ये नंबर क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या करेंगे? सिंपल 9408 का निकाल लेते हैं भाई साहब प्राइम फैक्टराइजेशन, और देखते हैं भैया क्या हो रहा है। 9408 लिखा, ठीक है, 2 से जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, और 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, ये हमने कर दिया। 2 से जा रहा है 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। फिर 2 से जा रहा है 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। फिर 2 से जा रहा है भाई 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, राइट? चलो 2 से जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, ये कर दिया हमने। फिर 2 से नहीं जाएगा, अब 2 से नहीं जाएगा, अब 7 से जा रहा है, देखो 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। फिर 3 से जा रहा है 3 7 जा 21, और फिर 7 से जा रहा है 1 टाइम्स। मतलब अगर हम देखें 9408 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स तो 2 है, लिख लेते भाई। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। समझ में आ रही है बात? चल भाई 3 और 7 1 टाइम्स है, नहीं 7 2 टाइम्स है एक्चुअली में, राइट? तो 7 2 टाइम्स हो गया, और 3 1 टाइम्स है, ये मैंने लिख लिया। अब देख समझना, यहां पर इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, जोड़ी बन चुकी है, शादी हो चुकी है, शादी हो चुकी है, लेकिन ये बेचारा अकेला रह गया। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा सर? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन ने ये कहा कि इस नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? तो मेरे प्यारे बच्चे ये जो नंबर था इसके फैक्टर्स यहां तक ही थे। तो जोड़ी बनाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? इस नंबर को इस 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 9408 को आपको क्या करना होगा? मल्टीप्लाइड बाय 3 करना होगा। तो इसने कहा किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आप ये बोलोगे 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। चलो फिर इसने बोला फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट आएगा, इसका प्रोडक्ट आएगा, लिख लेते, चलो कोई बात नहीं, इसका प्रोडक्ट भी कर लेते हैं। तो 9408 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 8 जा 24 होगा, यहाँ पे 2 आ गया, 3 4 जा 12 हो गया, 28224 आ रहा है, 28224। सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? वापस चेक कर लेते, 3 8 जा 24, ठीक है, 2 कैरी, तो 2 हमने नोट कर लिया, 3 4 जा 12 हो जाएगा, ठीक है, और 3 9 जा 27 28, सही है। तो 28,224। अब मेरे प्यारे बच्चे यहां पर आपको ये भी बताना है, चलो ये प्रोडक्ट आया, इसका मेरे को स्क्वायर रूट भी बताना है क्या होगा। अब देखो इसका स्क्वायर रूट मत निकालो, सिंपल सी बात है, इतना नहीं करेंगे अपन। क्या करना है आपको? सिंपल, मुझे एक बार बताओ, यहां से क्या आ गया? 2, यहां से क्या आ जाएगा? 2, यहां से क्या आ जाएगा? 2, यहां से क्या आ जाएगा? एक 7, और यहां से क्या आ जाएगा? 3। बस इनको ही मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा कितना होता है? 56, 56 इंटू 3 कितना होता है? 56 इंटू 3 कर लो, ये लो।
6 3 जा 18, 5 3 जा 15 और एक 16, 168। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ रहा है 168। मतलब मेरे प्यारे बच्चे ये रिजल्ट क्या आएगा 160। ये कैसे करें आपने क्वेश्चन समझ में आ गई। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस रिजल्ट क्या आएगा 168 स्क्वायर। चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर्स द lie between the squares of the following numbers। तो आपको क्या बताना है यहाँ पर, हाउ मेनी नंबर्स लाई करेंगे बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, मतलब 16 और 17 के बीच में, 16 और 17 इनके स्क्वायर अगर निकाले तो इसके बीच में कितने हमारे नंबर्स लाई करेंगे ये पूछ रहा है। ठीक है, मतलब मेरे प्यारे बच्चे 16 का अगर मैं स्क्वायर निकालूं और 17 का स्क्वायर निकालूं तो इसके बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे। मतलब 16 का स्क्वायर क्या होता है अपना 256 होता है, 17 का स्क्वायर क्या होता है अपना 289 होता है। बोलो हाँ कि नहीं, कोई दिक्कत। तो इसके बीच में कितने नंबर्स, मतलब इसके बीच में आ रहा है 257, 258, 259, 260। क्या तुम ऐसे करोगे, ऐसे करके 288 तक जाओगे? नहीं, ऐसे नहीं करना। मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या थी अपनी? ट्रिक थी भाई साहब, कभी भी अगर आपको ऐसे निकालना हो तो 2 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉलर नंबर, खत्म बात। 2 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉलर नंबर। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय, इन दोनों में कौन सा स्मॉलर है? 16 है, तो 16 से मल्टीप्लाइड होको कितना आएगा 32। जब आप इसको काउंट करोगे तो 32 नंबर्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे आपको 99 सेकंड वाला, चलो होमवर्क दे दूं या चलो मैं ही कर देता हूं। 99 एंड 100 के बीच में निकालने हैं। क्या करोगे बेटा, 2 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉलर नंबर बोले तो 99, 99 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 198 आएगा। तो 198 नंबर्स होंगे इनके बीच में। जब इनके स्क्वायर्स अपन निकालेंगे तो उसके बीच में जो नंबर्स आएंगे वो 198 आएंगे। क्लियर है बात, समझ गए? चलो नेक्स्ट चलते हैं। इन द फॉलोइंग पैटर्न्स फिल इन द मिसिंग नंबर्स। आपको यहां पर क्या बताना है, ये जो आपके पास में नंबर्स दिए हुए हैं, है ना, पहली बात तो इसको स्क्वायर करो भाई, ये स्क्वायर है यहां पर। ठीक है, चलो इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल इन द मिसिंग नंबर्स। तो यहां पर मिसिंग नंबर्स बता करने हैं, ये वाले जो नंबर्स है। पैटर्न्स को पहले क्रैक करने की कोशिश करो। पैटर्न अगर आपसे क्रैक हो गया तो आप इजीली यहां पर ये जो नंबर्स है ना, ये वाले मिसिंग नंबर्स, ये आप फाइंड कर सकते हो, बहुत आसान है। देखो पहला 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है अभी? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। यार चीजें समझ में तो आ रही है क्या हो रहा है? देखो जब मैं मेरे प्यारे बच्चे इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये आ रहा है 2। 1 को स्क्वायर नहीं, 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा, 3 को मल्टीप्लाई 4 से 12, 4 को 5 से कर रहा हूं 20। यस, पैटर्न क्रैक हो गया। मतलब ये वाला जो नंबर है वो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन है। चलो अब देखो यहां पर 2 में जब मैं 1 ऐड कर रहा हूं तो 3 आ रहा है, 6 में 1 ऐड कर रहा हूं तो 7 आ रहा है, 12 में 1 ऐड कर रहा हूं 13 आ रहा है। इसका मतलब है 20 में 1 ऐड करूंगा तो यहां पर क्या आएगा 21 आएगा। पैटर्न क्रैक हो चुका है, राइट। चलो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन ये वाला नंबर, मतलब 9 इंटू 10 करूंगा तो क्या आएगा बेटा 90 आएगा, मतलब यहां 90 आएगा। और 90 में 1 ऐड करूंगा तो 91 आएगा, क्योंकि मुझे पता है यहां से प्लस 1 हो रहा है तो 91 आएगा। हो गया क्रैक। क्लियर है? बस इस तरीके से अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो भाई ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो चुका है। एक और पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर्स, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर्स ऑफ द टाइनी स्क्वायर्स। अब अपने को यहां पर क्या बताना है, सबसे पहली बात इसने बोला हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर्स। तो इस पिक्चर के अंदर कितने टाइनी स्क्वायर्स है, टाइनी स्क्वायर्स मतलब छोटे छोटे स्क्वायर्स। राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ द टाइनी स्क्वायर्स। तो जितने टाइनी स्क्वायर्स है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है। राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन अपने को करने हैं। चलो अब देखो समझने की कोशिश करो। यहां पर अगर आप देखोगे तो मेरे प्यारे बच्चे कितने स्क्वायर्स है, तो अगर आप देखोगे तो ये देखो बड़े बड़े स्क्वायर देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब एक रो के अंदर 9 है। राइट, एक रो के अंदर कितने हैं भाई 9 है। और इस तरीके से अगर अपन देखें यूं यूं कितने हैं एक कॉलम के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो इस वाली इमेज में, मेरी वाली इमेज में 8 है, तुम अपनी बुक वाली में देखोगे ना तो उसमें हो सकता है 9 हो, 9 ही ऐसे हो 9 ही ऐसे हो, या हो सकता है 10 ऐसे हो 10 ऐसे हो, वो देख लेना तुम। मैं अपनी बुक के अकॉर्डिंग निकाल रहा हूं, अपनी इमेज के अकॉर्डिंग निकाल रहा हूं। तो ऐसे कितने हैं बेटा 8 है, तो ये 8 हो गया, ऐसे 8 है सब जगह।
अब अगर मैं 9 को अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, 9 को अगर मेरे प्यारे बच्चे 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा कितना बनेगा, यहां से हटा देते हैं। 9 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना बन जाएगा 72। तो 72 जो है ये बड़े वाले स्क्वायर से, ये वाले। अब इसके अंदर भी अगर आप देख रहोगे, जूम करके देखो, छोटे छोटे स्क्वायर्स भी नजर आ रहे हैं। तो पहली बात तो मेरे प्यारे बच्चे 72, अगर इनका आप टोटल करने बैठोगे 1 2 3 4 ऐसे 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 करोगे तो 72 स्क्वायर्स निकलेंगे। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने करा इसका टोटल करा 9 और ऐसे टोटल किया 8, 9 इंटू 8 कर दिया, 72 हो गए ये 72 स्क्वायर्स। ऐसे ही आपकी बुक में देखना, ऐसे अगर 9 है, ऐसे 9 है तो 9 इंटू 9 कर दो, 81 स्क्वायर्स होंगे। बोलो बात समझ में आई? चलो अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर मैं कह रहा हूं तुमसे कि ये छोटे छोटे जो स्क्वायर्स है इनको फोकस करो। छोटे छोटे स्क्वायर कितने, तो एक में अगर आप देखोगे तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, 5 इंटू 5 मतलब 25। मेरे छोटे छोटे स्क्वायर जो है वो हर एक में कितने 25। आपके हो सकता है 4 इंटू 4 हो, 4 4 हो, 4 इंटू 4 हो तो मतलब 16 हो, ऐसा भी हो सकता है। मेरे इसमें कितने हैं 25 है, एक में 25 है। मेरे प्यारे बच्चे एक में अगर 25 है तो यहां पर टोटल ये बड़े बड़े स्क्वायर कितने 72। तो 72 में कितने होंगे, तो 72 को आप 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही? इस तरीके से आप करोगे। 72 इंटू 25 अगर आप करोगे तो कितना आ रहा है एक बार देख लेते हैं। तो यहां पर 72 है, यहां 25 है, 25 टू जा 50 होता है, 25 7 जा कितना होता है 175, 175 180, तो यहां पर 1800 आ रहा है। कुल मिला के यहां पर कितने 1800 टाइनी स्क्वायर्स होंगे, छोटे छोटे स्क्वायर्स जो होंगे वो कितने होंगे 1800 होंगे। क्या बात समझ में आ गई? छोटे छोटे, ये छोटे छोटे जो है ना ये 1800 टाइनी स्क्वायर्स है। वाह भाई मजा आ गया। चलो अब मेरे प्यारे बच्चे यहां पर इसने बोला प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर। टाइनी स्क्वायर्स के आपको प्राइम फैक्टराइजेशन भी करने हैं। कैसे करोगे, तो वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा दो, राइट, इस तरीके से ये आप करो, 1800 यहां लिखना है और इस तरीके से आपको करना है। लेकिन देखो एक तरीका और बताता हूं, आप प्राइम फैक्टराइजेशन ना करके आप यहां से भी इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हो। पता है तुम्हें कैसे? एक अप्रोच बताता हूं, ठीक है। चाहो तो आप यहां से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं। 2 करा आपने, 2 9 जा 18, 900 आ गया। फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये 450 आ गया। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, राइट। फिर 2 से नहीं जाएगा हमारा, किससे जाएगा 5 से, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। फिर हमारा 5 से जा रहा है 9 टाइम्स, फिर 3 से जा रहा है और फिर 3 से जा रहा है, राइट। ये हमारा यहां पर निकल के आ रहा है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये ठीक है। और चाहो तो तुम यहां से भी देख सकते हो, 72 को स्प्लिट करके लिख लो, 25 को स्प्लिट करके लिख लो और प्राइम फैक्टर्स बना लो, ऐसा भी आप कर सकते हो, राइट।